अयोध्या और काशी, कौन सा मुद्दा रहा हावी? रामनगरी से लेकर काशी तक वोट का रंग क्यों रहा फीका? इस पर हम बात करने के लिए बनारस में हैं और बनारस में जो समाज के अंतिम वर्ष से जुड़े हुए लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन सभी से हम बात करेंगे। भाई साहब, वोट तो खत्म हो गया, पर अयोध्या और काशी कौन सा मुद्दा हावी रहा? क्या दिखाई दिया? रोजगार मुद्दा हावी रहा। अयोध्या राम मंदिर काम नहीं किया, रोजगार मुद्दा काम किया। ये तो सामने है, इसमें पूछना क्या है? जो अधूरा रहता है उसमें पूछा जाता है ना, ये तो सामने है। मतलब आपको पूरा दिखाई दिया? हाँ, दिखाई दिया। क्या लगता है बाबूजी, आपने कई चुनाव देखे होंगे, इस बार अयोध्या काशी मथुरा का मुद्दा लगातार चल रहा था, क्या रहा? कौन सा मुद्दा हावी दिखाई दिया? सन 2014 से 14 में भी काशी मथुरा का मुद्दा चला, 19 में भी चला, लेकिन 2024 में जो है यह अयोध्या और काशी का मुद्दा बिल्कुल ही नहीं चला। यहाँ बेरोजगारी, महंगाई पर जो है यह मुद्दा चला। बेरोजगार सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, और बेरोजगार लोगों ने जो नई पीढ़ी है वह बिल्कुल जो है सरकार के विपरीत जो है यूपी में वोट की है, जिसका परिणाम भी सामने है। क्या लगता है, दो लड़कों ने कमल की बिसात को बदल दिया? इसलिए बदला गया है। देखिए, बीजेपी का काम है सब बेरोजगारी, पूरे हिंदुस्तान के सब लोग बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, क्या करने के लिए? नौकरी चाकरी करने के लिए। ये बीजेपी सरकार है, हर घड़ी सबको बेरोजगार। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप जिलेबी बेचिए, पकौड़ी बेचिए, यही करने के लिए लोग पढ़ाते हैं लड़कों को, कि नौकरी के लिए पढ़ाते हैं। चाहिए ना रोजगार की, चाहिए तो रोजगार के लिए नौकरी दें, यही चाहिए ना। लेकिन अब ऐसे बेरोजगार करते रहेंगे तो क्या करेगा हिंदुस्तान के लोग? पढ़े लिखे लड़के क्या करेंगे? सब बच्चे को अपने पढ़ाते लिखाते हैं, फिर नौकरी चाकरी मिलेगी, लेकिन सब बेरोजगार हैं। ओवर एज हो गए, जितका वो एज था 10 वर्ष में ओवर एज हो गए, बाकी वो लोग क्या करेंगे? यही न करेंगे, क्या करना है सर? नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, बेरोजगार कैसे करेंगे? क्या लगता है भाई साहब आपको, इस बार का जो चुनाव हुआ अयोध्या काशी की विसात से क्या हटके हुआ? कुछ वैसे हटके नहीं हुआ। मोदी जी ने कुछ वादे किए, कुछ बीजेपी घमंड में आ गई, कुछ पैतरे दिखाने लगी कि हम तो जीते हुए हैं, 400 पार हैं, तो उसी का जनता ने वो दिया प्रसाद। आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस का ये रहा? ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ये हाल है? हाँ, और कॉन्फिडेंस के चलते बीजेपी का ये हाल है। क्या लगता है आप लोगों को, अयोध्या काशी का जो मुद्दा लगातार चल रहा था, उससे ऊपर हटके चुनाव हुआ? उससे तो हट के चुनाव हुआ ही है, क्या करेंगे? अभी सब लोग युवा पढ़ के घूम रहे हैं, वैकेंसी निकल नहीं रही है, जो भी निकल रहा है वो पेपर लीकेज हो जा रहा है, तो करेंगे क्या? अयोध्या काशी का जो मुद्दा रहा वो हावी नहीं रहा? मेन बेरोजगारी, जो मोदी जी 14 में बैठे थे कुर्सी पर, 2 करोड़ रोजगार देने के वादा किए थे, उसको 10 साल हो गया पूरा नहीं किए, और महंगाई इतनी कदर बढ़ गई कि जनता परेशान होकर उब गई। क्या लगता है आपको भाई साहब, कुछ कह रहे थे आप, इस बार क्या दिखाई दिया? अयोध्या काशी का जो मुद्दा था वो हावी नहीं हो? अयोध्या काशी की बात हो भैया कि अयोध्या काशी पुराणों में लिखा हुआ है कि जब भगवान राम और सीता का नहीं हुआ तो भगवान मोदी जी का कहाँ से होगा? और ये जो बात है ना, ये मोदी जी की सरकार, लोग अपनी महंगाई देख रहे हैं। एक नाई दाढ़ी बनाने वाला पहले 10 रुपया में दाढ़ी बनाता था, आज 1 रुपया का प्लेट 3 रुपया हुआ तो 40 रुपया दाढ़ी का भी ले रहा है। ले रहा है कि नहीं ले रहा? कहाँ से महंगाई बढ़ी है? आज हम 5 रुपया किराया लेते थे, आज 30 रुपया ले रहे हैं। कहाँ से महंगाई बढ़ी है? महंगाई नहीं बढ़ी है, इन लोगों के भ्रम बढ़ा है। क्या लगता है भाई साहब आपको? या सब जो जैसा होगा वैसा सही हो रहा है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो मोदी कर दिया, वो कोई सरकार नहीं कर सकता इस समय। कि हम लोग के लिए जो 30 यात्री आज आते हैं शहर के अंदर, कोई यात्री नहीं आता था, हर ऑटो वाले हैं 1000-2000 रोज कमा के लेके जाते हैं। वो देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे। तो लोगों का गुस्सा भी है कहीं कहीं बात पर। क्या लगता है भाई साहब आपको, क्या दिखाई देता है? अयोध्या काशी का जो मुद्दा रहा वो हावी नहीं रहा इस चुनाव? देखिए, बात मुद्दे की नहीं है, जिस तरीके से मोदी जी हमारे बनारस में नेतृत्व किए हैं, उसी तरीके से अगर सांसद अगर अपने अपने क्षेत्र में अगर काम किए होते, अगर नेतृत्व किए होते, तो आज ये नतीजा नहीं होता। कहीं ना कहीं उन्होंने ढिलाई किया है, इसलिए उनका परिणाम उनको मिला है। जिस तरीके से मोदी जी आज बनारस में काम कर रहे हैं और आना जाना लगा है, उसी तरीके अगर क्षेत्र में हर सांसद अगर अपना अपना क्षेत्र अगर देखता तो ये नतीजा नहीं आता। ये सांसदों की कमी है,
इसलिए जनता ने थोड़ा सा पलटवार किया है। बात यही है। आपको लगता है कि जो विकास मोदी जी ने किया वो बाकी सांसद अपने जगह पर नहीं कर पाए? नहीं, वो अपने क्षेत्र को देखा ही नहीं, क्योंकि वो अपने मय में आ गए थे। क्योंकि वो सिर्फ एक ही नारा लगे थे, मोदी जी हैं तो हमको घर बैठे चुनाव जीतना है, काम नहीं करना है, सिर्फ चुनाव जीतना है। मोदी के नाम पे चुनाव जीतते थे। आज मोदी जी को समझ में आ गया कि हमारे सांसद जो जीतने थे वो काम अपने अपने क्षेत्र में नहीं किए। ना ही किसी से चर्चा, ना ही किसी से विधायक से मिलना, ना ही मेयर से मिलना, ना ही सभासद से मिलना, ना ही अपने क्षेत्र में गली मोहल्लों को देखना, सिर्फ अपनी अपनी भौकाल की जिंदगी जी रहे थे। आज ये नतीजा उनको देखने को मिला है। अयोध्या काशी का जो मुद्दा हावी रहा नहीं इस बार? नहीं, तो अयोध्या और काशी से इससे कोई मतलब लेना देना है नहीं। अयोध्या पे मेन फोकस किया गया था, परंतु अयोध्या से सीट मिली नहीं, आपको भी उसकी पता है। और बाकी जहाँ तक बात रही चुनाव की, तो मोदी जी के पक्ष में आया है। हमारे मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। मगर मेजोरिटी तो नहीं आ पाई। ये अखिलेश और राहुल का जो दांव था वो सफल हो गया जी, वो अलग बात है। अब जैसे देखिए, मेरी लाइफ स्टूडेंट लाइफ है, तो आप मुझसे स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए तो जो एक छात्र होने के नाते आपको क्या दिखता है, क्या किस तरीके का चुनाव रहा? एक छात्र होने के नाते मैं इस तरीके से बता दूं कि अभी तक कोई स्टूडेंट लाइफ में या इससे पढ़ाई से रिलेटेड कोई अच्छा तो कुछ हुआ है नहीं। अभी जैसे आप नीट का रिजल्ट देख लीजिए, एनटीए ने जो रिजल्ट अभी जारी किया है उसमें भी आपको दिख रहा है कैसे क्या चल रहा है। जितने लोग 720 लाए हैं, 89 लोग लगभग, उतनी सीट अवेलेबल है ही नहीं हमारे पास। तो सरकार को इस पर कुछ सोचना चाहिए। कई लोगों को तो ऐसा भी एक ही नंबर मिल गए जी। एजुकेशन बेसिस पे सरकार को भी कुछ छूट देनी चाहिए। दिन ब दिन पढ़ाई महंगी होती जा रही, ग्रेजुएशन इतना महंगा होता जा रहा है, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद भी डिग्री लेने के बाद कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है पर्सनली, बाकी सरकार। हर आदमी का व्यक्तिगत ओपिनियन। क्या आपको क्या दिखाई देता है भाई साहब? क्या चीज़ के बारे? इस बार किन मुद्दों पर चुनाव हुए हैं? इस बार तो हमको लगता है कि नौकरी और बेरोजगारी मायने रखा है। बहुत सारे छात्र नौजवान ऐसे हैं कि तैयारी तो किए हैं, लेकिन उनका सर्विस के लेकर उनका मनोकामना पूरा नहीं हुआ है। और बढ़ती हुई महंगाई और ये जो कहे कि जीएसटी वगैरह के भी बहुत बड़ा मायने रखा है। सरकार तो बहुत सारा एक पहले जो बना था, बहुत सारे लोग वादे किए लेकिन पूरा नहीं किए। इस पर जो है बहुत प्रभाव पड़ा है। लगातार हमने लोगों से बात की और लोगों ने इस बात को माना। कुछ और युवा भी हैं, आप कुछ बताएंगे भाई साहब? इधर आइए। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पर चुनाव हुआ? आपने चुनाव देखा होगा, किन मुद्दों पर चुनाव हुआ? इस बार चुनाव हुआ है ये राम मंदिर मुद्दे पे, उसके बाद ये चुनाव हुआ है मोदी जी को जाते लेके। महंगाई पर चुनाव हुआ है। बेरोजगार युवा इस बार गठबंधन को सपोर्ट किए हैं, तो गठबंधन की सीट इतना निकली है और बीजेपी को बहुत ही बहुमत से बहुत ही नीचे आना पड़ा है। इस अयोध्या काशी की बात होती थी, मगर उससे ऊपर उठ के चुनाव हुआ है। इस बार अयोध्या काशी और धार्मिक मुद्दों पर जनता ने वोट नहीं दिया है। जनता ने महंगाई पर वोट दिया है, बेरोजगारी पर वोट दिया है। और ये धांधली जो करते थे, ये सब देखकर जनता जो है कि मूड बनाकर गठबंधन को सपोर्ट किया है। क्या लगता है आपको? हाँ, जाहिर सी बात है, मतलब वोटर का माइंडसेट कुछ बदला ही होगा, इसीलिए रिजल्ट भी बदले हैं। तो लगातार हमने लोगों से बात की वाराणसी से, और वहाँ पर भी लोग अपने अपने जो विचार हैं वो बता रहे हैं कि इस बार चुनाव किन मुद्दों पर हुआ है। कुछ इन मुद्दों पर सहमत है, कुछ इन मुद्दों पर सहमत नहीं है, पर इतना साफ है कि जनता सब जानती है और जनता ने अपनी अपनी विचारों को ध्यान में रखते हुए, मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।